नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नागपुर शहर की एक टैक्सी ड्राइवर की ऐसी खौफनाक और डरावनी आप बीती कि इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे रात के अंधेरे में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब मैं कहानी के बारे में शुरू में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, वो सब तो आपको कहानी में पता लगेगा। तो अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है प्रकाश जी की, जो कि नागपुर के रहने वाले हैं और वो यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर हैं। अब दिन उनका इसी चीज़ में निकल जाता है। अब या तो उन्हें ऑनलाइन ऐप से सवारी मिल जाया करती थी और ज़्यादातर यहाँ पर उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड बनवाए हुए थे और ज़्यादा लोगों को दिए हुए थे, इसीलिए उन्हें फ़ोन पर ही काफ़ी ज़्यादा सवारी मिल जाया करती थी, कस्टमर मिल जाया करते थे। इसीलिए वो कभी कभी दिन के वक्त काम करते और कभी जब लंबे टूर के लिए जाना पड़ता तो रात के वक्त भी उन्हें काम करना पड़ता था। इस बार भी किसी जान पहचान वाले ने फ़ोन किया होगा कि जी यहाँ पर घर है, हमें प्रयागराज जाना है नागपुर से, लेकिन वहाँ आप हमें छोड़कर वापस आ जाइएगा। तो फ़ोन पर ही बात हो चुकी थी। प्रकाश जी ने हामी भर दी, रेट बता दिया था, जी इतने रुपए लगेंगे। अब जो कस्टमर था वो भी मान चुका था कि ठीक है जी, हम इतने में तैयार हैं। तो जाना शाम के वक्त होगा और उन्होंने कहा था कि कल आप प्रयागराज सुबह सुबह पहुंचा देंगे, जिस पर प्रकाश जी ने बता दिया था कि जी 13-14 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब सीधे लगातार ड्राइव भी मैं नहीं कर सकता, कहीं आधा घंटा हमें रुकना भी पड़ेगा, कोई चाय के लिए, खाने के लिए, तो ऐसे लंबा सफ़र तय होगा। तो कह सकते हैं कि 13-14 घंटे कम से कम तो लग ही जाएंगे। तो कस्टमर मान चुका था, तो उन्होंने कहा था कि जी 6 बजे फिर आप घर पहुंच जाइएगा, मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। जिसके बाद जो प्रकाश जी थे अपनी टैक्सी लेकर पहुंच गए उस घर के आगे। अब वहाँ जो आदमी था वो उस घर में रहने वाला, उसने 2 बैग तो बाहर रखे हुए थे, एक छोटा बैग था जो वो अंदर से निकालना चाहता था। फिर उसने प्रकाश को कहा, जी आप फिर रखिए टैक्सी में ना ये बैग रखिए, मैं बाकी अंदर से निकालता हूँ। 2 बैग होंगे, 2 छोटे बैग हैं जो आगे सीट पर रखे जा सकते हैं। तो प्रकाश ने कहा, जी ठीक है, ये जो बड़े बैग हैं ये मैं पीछे डिक्की में रखता हूँ। तो प्रकाश जी वो 2 बैग को डिक्की में रखने के बाद उस आदमी की मदद करना चाहते थे। तो प्रकाश जी को लगा कि वो आदमी का बैग थोड़ा भारी होगा तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। प्रकाश जी चलते चलते घर के अंदर गए तो प्रकाश जी ने देखा, एक तो वो आदमी था जो बैग पकड़े खड़ा, अब एक और आदमी था, बूढ़ा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, वो भी काफ़ी तैयार हुआ एक तरफ खड़ा लग रहा। तो जिससे फ़ोन पर बात की थी उसकी आवाज़ तो पहचान ही ली उसने। तो जैसे ही गाड़ी रुकी थी कह दिया था कि तुम ऐसा करो, बैग रखो। अब ये जो बुज़ुर्ग आदमी था उससे बात नहीं की थी अब तक प्रकाश ने। तो प्रकाश जी कहने लगे, जी नमस्ते। उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद फिर प्रकाश को लगा कि बात नहीं करना चाहते होंगे, कोई बात नहीं। तो प्रकाश जी ने आगे रखा, वो बैग उठाया, अंदर से वो जो आदमी था वो बैग लेकर आया। तो एक तरफ बैग जैसे ही रखने वाले थे अब प्रकाश जी, उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठा है, काफ़ी गाड़ी से दूर ही थे। दरवाजे से जैसे ही आगे निकले थे प्रकाश जी ने देखा। फिर प्रकाश जी सोचने लगे कि उस आदमी ने तो ये कहा था कि मैं अकेला ही जाऊंगा प्रयागराज, मेरे साथ कोई नहीं होगा, वहाँ कुछ काम है मुझे छोड़कर तुम वापस निकल आना, मेरे 2-3 दिन वहाँ पर लगेंगे, बाद में मैं फिर देखूंगा वापस कैसे आना है। लेकिन उन्होंने ये तो बताया ही नहीं था कि साथ में भी कोई जाने वाला है। तो प्रकाश जी ने दरवाजे पर ही गाड़ी के अंदर बैठा वो आदमी देखा और फिर वो रुक गए और उस आदमी से पूछना चाहते थे। प्रकाश जी ने फिर पीछे मुड़कर देखा, जी आप तो कह रहे थे आप अकेले जाने वाले हैं। उस आदमी ने कहा, जी बिल्कुल मैं अकेला ही जाऊंगा। फिर प्रकाश जी ने गाड़ी की तरफ देखा और इशारा करके कहा, जी गाड़ी में तो कोई बैठा है। लेकिन जब बोले ना कि बैठा है, अरे कहाँ गए, गाड़ी में वो अंकल बैठे हुए थे जो घर के अंदर थे। तो उस आदमी ने कहा, जी नहीं, यहाँ तो मैं ही हूँ, वैसे मैं ही जाऊँगा, कोई नहीं है, वैसे ही बैठे होंगे। तो उस आदमी ने ऐसे थोड़ा घबराते हुए कहा। फिर प्रकाश जी ने कहा, अच्छा वैसे ही बैठे होंगे, पता नहीं कहाँ चले गए, अंदर ही थे। फिर उस आदमी ने घर का ताला लगाया, जिसके बाद प्रकाश जी ने वो बैग अंदर रखा। वो आदमी भी गाड़ी में आकर बैठ चुका था। फिर जो प्रकाश जी थे वो उस आदमी को कहने लगे, फिर चलें जी। उसने कहा, जी चलो। प्रकाश ने जैसे ही गाड़ी की सेल्फ मारी
अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो प्रकाश जी ने 2-3 बार गाड़ी की सेल्फ मारी। वैसे तो पहली बार जब वो गाड़ी को सेल्फ मारते हैं तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इंजन अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। इस पर थोड़ा सा सोचने विचारने पर मजबूर हो गए प्रकाश जी। अरे गाड़ी को क्या हो गया, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे यार, पैसेंजर पीछे बैठा है, टाइम पूरा है, टाइम ज़्यादा नहीं है, अब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो। जिसके बाद प्रकाश जी बाहर निकले, बोनट उठाया, आगे चेक किया, सब कुछ ठीक है। फिर से गाड़ी में बैठे, सेल्फ मारी, पहली सेल्फ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर उन्हें लगा ठीक है, ठंडी हो गई होगी, पता नहीं, चलकर तो आई थी, इतना ज़्यादा समय मैंने गाड़ी रोक कर भी नहीं रखी, कोई बात नहीं। फिर ये सोचा और फिर उस आदमी को कहा जी फिर चलते हैं। उसने कहा जी चलो। प्रकाश जी गाड़ी चलाने लगे। अभी वक्त रात का था, तो वक्त होगा 7-8 बजे के बीच, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। तो पहले उन्हें शहर से बाहर निकलना था क्योंकि लंबा सफ़र था, 600-650 किलोमीटर का। तो इस हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया था 13-14 घंटे, क्योंकि रात में भी कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। अब प्रकाश जी गाड़ी चला रहे थे, जिसके बाद प्रकाश जी को उस आदमी ने कोई सवाल पूछा होगा। अजीब सा सवाल पूछा था कि ये खाना ठीक रहेगा या नहीं। तो प्रकाश जी हैरान होकर, जी क्या मतलब, खाना तो आगे जाकर खाएंगे ना। तो फिर उस आदमी ने जवाब दिया, अरे जी माफ़ कीजिए, मैंने आपसे बात नहीं की, आप जवाब मत दीजिए। तो प्रकाश जी को लगा ठीक है। फिर प्रकाश जी सोच रहे थे कि ऐसा होगा कि उस आदमी ने फ़ोन लगाया होगा और फ़ोन पर बात कर रहा होगा। ऐसा टैक्सी ड्राइवर के साथ हो जाता है, वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि पीछे जो पैसेंजर बैठा है कुछ बोल रहा है, मैं ध्यान से सुनूं। लेकिन कभी कभी कोई फ़ोन लगा लेता है तो पता ही नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हमसे बात कर रहा है। फिर एक बार ऐसे पूछना पड़ता है, तो वो आदमी जैसे खुद से बात कर रहा था, लेकिन बार बार जो रियर व्यू मिरर था ना, उसमें देख रहे थे प्रकाश जी की अकेला ही है, फ़ोन तो कान पर लगाया नहीं, ना हेडफोन लगाए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खुद से ही बात कर रहा है। अब होते हैं कुछ लोग जैसे खुद से ही बात कर रहे हैं। अब आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा थी, खुद से जो लोग बात करते हैं थोड़ा कम आवाज़ में बात करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन वो जो आदमी था ना, खुद से ऐसे बात कर रहा और एक तरफ मुंह करके बात कर रहा जैसे कोई साथ में बैठा हो। तो प्रकाश जी को लगा कि ऐसे ही होगा खुद से बात करने वाला, अब मैं क्या करूं, मुझे तो एडवांस में पैसे मिले हैं ना, इसे नागपुर से प्रयागराज छोड़ कर आना है। ठीक है। जिसके बाद 2 घंटे बीत चुके थे। रास्ते में प्रकाश जी उस आदमी को पूछ रहे थे, जी आपको वॉशरूम वगैरह जाना है या चाय पीनी है रास्ते में कहीं। तो उस आदमी ने कहा जी हाँ, फिर कहाँ रुके, कोई है रास्ते में ढाबा रेस्टोरेंट कुछ जो थोड़ा बजट में भी हो। तो टैक्सी ड्राइवर्स को इसके बारे में पता होता है। तो प्रकाश जी कहने लगे, जी बिल्कुल आगे कोई 7-8 किलोमीटर बाद आएगा, मैं रोकता हूँ वहाँ, कोई 5-10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो उस आदमी ने कहा जी ठीक है, फिर वहाँ रोक देना। फिर प्रकाश जी ने वो छोटा रेस्टोरेंट था जिसके आगे पार्किंग बहुत ज़्यादा थी, रेस्टोरेंट तो छोटा ही था लेकिन वहाँ सस्ता खाना मिलता था, वैसे ही चाय पीने के लिए ड्राइवर ज़्यादा वहाँ पर रुकते थे। और प्रकाश जी को पता था कि खाना बड़ा अच्छा होता है जी यहाँ पर, बाकी जगह ठीक ही है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है लेकिन खाना अच्छा होता है। वैसे भी उन्हें तो चाय पीनी थी। तो जैसे ही प्रकाश जी गाड़ी से बाहर निकले, वो आदमी भी बाहर निकला। जिसके बाद वो आदमी वॉशरूम गया और फिर कहने लगा कि आओ मेरे साथ चाय पी लो। तो प्रकाश जी ने कह दिया, जी आप अंदर चलिए, अंदर जाकर चाय पीजिए, मैं बाहर ही बैठता हूँ। फिर प्रकाश जी बाहर ही बैठे हुए। अब बाहर टैक्सी ड्राइवर्स के लिए अलग जगह थी, जहाँ बाकी नागपुर के टैक्सी ड्राइवर्स या अलग जगह से आए वहाँ बैठते थे, तो एक दूसरे से ऐसे जान पहचान हो जाती थी। ऐसे तो रेस्टोरेंट आपने भी देखे होंगे जहाँ पर पैसेंजर अलग बैठते हैं अपना अंदर रेस्टोरेंट में, लेकिन ड्राइवर्स के लिए अलग जगह बनी होती है। तो जो प्रकाश जी थे उन्हें लगा कि मैं उनके साथ क्या ही बैठूं, यहाँ बैठता हूँ, ड्राइवर होंगे उनसे थोड़ी बात करूँगा, बाकी जब आएंगे वो मैं कह दूंगा कि ठीक है चलते हैं। तो जो प्रकाश जी थे वो बाहर बैठे हुए और एक चाय की प्याली उन्होंने भी ले ली कि मैं भी यहाँ बैठकर चाय पीता हूँ। तो जैसे ही प्रकाश जी वहाँ बैठे चाय पी रहे थे तो उनकी नज़र गाड़ी पर पड़ी, वैसे ही अपनी गाड़ी देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा है। अब उन्होंने गाड़ी लॉक नहीं की थी कि मैं तो बाहर ही रहूँगा, मैं अंदर थोड़े ना जाने वाला हूँ, अब सामने तो गाड़ी लगाई है, यहाँ बैठने की जगह, साफ पता चल जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से नज़र आया कोई गाड़ी में बैठा है, तो प्रकाश जी जल्दी से भाग कर गए कि लगता है वो आ गए हैं, तो मैं गाड़ी निकालता हूँ। चाय अभी आधी पी थी
तो गर्म थी, ज़्यादा जल्दी तो पी नहीं सकते थे। तो जल्दी जल्दी गाड़ी के पास गए और फिर देखा, अरे गाड़ी में तो कोई नहीं है, गाड़ी तो खाली थी। दूर से लगा गाड़ी में कोई बैठा है। फिर उन्होंने आसपास देखा, अब आसपास भी कोई मौजूद नहीं था। फिर उन्हें लगा अरे भ्रम हो गया, नहीं बैठा था कोई, तो यहाँ आसपास से कोई ड्राइवर तो नहीं बैठ गया, गाड़ी खुली नहीं छोड़नी चाहिए। तो उन्होंने गाड़ी को लॉक किया और फिर से वहाँ पर आए, चाय पीने लगे। जिसके बाद अब जैसे ही 10 से 15 मिनट बाद वो जो पैसेंजर था, वो आदमी जो गाड़ी में उनके साथ जा रहा था, वो बाहर आया तो उसने इशारा कर दिया प्रकाश जी को। प्रकाश जी गाड़ी के पास आए। जैसे ही प्रकाश जी गाड़ी में बैठे, प्रकाश जी ने उस आदमी से सवाल किया कि जी आप पहले भी अंदर आए थे, कोई सामान लेने के लिए आए थे? तो उसने कहा नहीं, मैं तो रेस्टोरेंट के अंदर ही था, चाय पी रहा था। फिर प्रकाश जी ने कहा जी अच्छा, मुझे लगा कोई यहाँ गाड़ी में बैठा है, तो वैसे ही मुझे लगा होगा। जिसके बाद वो आदमी कहने लगा अरे हाँ, मैं वैसे ही थोड़ा सामान लेने आया था, मैं ही था, मैं थोड़ा बैठा था। प्रकाश जी को ऐसा लगा वो आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन ये कैसा झूठ? कोई अपनी गलत बात छिपाने के लिए झूठ बोलता है या किसी का मन रखने के लिए? तो प्रकाश जी ने तो इसलिए पूछा था कि कोई और तो नहीं गाड़ी में बैठा था। अब ये आदमी तो नहीं बैठा था, पहले कहा कि मैं तो अंदर ही था, बाद में जब मैंने कहा कि कोई बैठा था तो अचानक इसे कैसे याद आ गया। अब प्रकाश जी ने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। फिर प्रकाश जी गाड़ी में बैठे, वो आदमी भी अंदर बैठा, तो रियर व्यू मिरर में प्रकाश जी ने किसी और को भी पिछली सीट पर बैठा हुआ देखा। अब इतना नजर आया था, इतना कान सर कंधा। इधर प्रकाश जी तो पूरे नजर आ रहे थे, इधर जहां सामान रखा था वहां भी जैसे कोई बैठा हो, इतना रियर व्यू मिरर में उन्हें दिखा। तो प्रकाश जी जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगे कि कौन है। फिर वो आदमी हैरान परेशान प्रकाश जी को देख रहा कि क्या हुआ। प्रकाश जी कह रहे जी पीछे मुझे लगा आपके साथ कोई और भी बैठा है। तो उसने कहा नहीं, यहां तो मैं ही हूं। प्रकाश जी को थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगा था कि ये क्या बार बार भ्रम हुए जा रहा है, अब नींद तो नहीं चढ़ रही। जिसके बाद वो गाड़ी से निकले, अपने चेहरे पर पानी मारा कि ये क्या, नींद तो नहीं चढ़ रही, एहसास तो नहीं हो रहा। क्योंकि जब नींद आती है आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो सीधे सीधे भ्रम हो रहे थे। इसके बाद 2-3 घंटे उन्होंने और गाड़ी चलाई थी। आधी रात का वक्त हो चुका था। अब वो जो आदमी पीछे बैठा हुआ था वो भी बार बार पानी पी रहा था और बीच बीच में उसे झपकी भी आ रही थी। और जो प्रकाश जी थे वो तो प्रोफेशनल ड्राइवर थे, उन्हें पता था कि लंबा सफ़र तय करना है, सो नहीं सकते। ड्राइवर थोड़ा नींद पर कंट्रोल रखते हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी चलानी होती है। पैसेंजर कभी कभी सो जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखते हैं ड्राइवर। तो आधी रात का वक्त 1-2 बज चुके थे। तब जो पीछे वो आदमी था वो कहने लगा ज़रा यहाँ रोकना, मुझे बाथरूम जाना है। तो प्रकाश जी कहने लगे जी ये जगह तो थोड़ी खाली है, देखते हैं आगे कुछ भी आता है जहाँ बाथरूम मिले तो मैं वहाँ रोकूंगा, वैसे कोई ना कोई तो पेट्रोल पंप होगा ही, तो मैं वहाँ पर गाड़ी रोक दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है। जिसके बाद आगे जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ। एक पेट्रोल पंप था, लाइट काफ़ी ज़्यादा लगी हुई, अब बड़ा पेट्रोल पंप था तो वहाँ तो बाथरूम होगा ही होगा। तो जो प्रकाश जी थे उन्होंने गाड़ी एक तरफ लगाई और फिर वो कहने लगे उस आदमी को कि जी जाकर आइए, मैं यहाँ आपका इंतज़ार करता हूँ, गाड़ी ऑन ही रखूँगा तब तक। तो वो आदमी जल्दी से गाड़ी से निकला और चलने लगा। जो प्रकाश जी थे उन्होंने फ़ोन निकाला, फिर फ़ोन देखने लगे कि मैं देख लूँ, रात का वक्त था कि ज़्यादा सुस्ती ना पड़े, तो फ़ोन को देखने लगे। अब अचानक गाड़ी थोड़ी सी हिली, जैसे पीछे कोई बैठा हो। तो प्रकाश जी ने जल्दी से फ़ोन अपनी जेब में डाला तो फिर चले। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो फिर चले, पीछे कोई नहीं था। गाड़ी हिली थी जैसे कोई बैठा हो, लेकिन पीछे कोई नजर ही नहीं आया। तो प्रकाश जी हैरान हो गए, अरे ये क्या, बिल्कुल महसूस हुआ जैसे पीछे कोई बैठा हो। अब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन कभी कभी हल्का सा दरवाज़ा खुलता है जैसे अचानक कोई बैठा हो, लेकिन पता ही नहीं चला। प्रकाश जी बाहर निकले, टायर को देखने लगे, पीछे देखने लगे कि गाड़ी हिली तो हिली कैसे। इतने में वो आदमी इस तरफ आ रहा था। तो प्रकाश जी को देखा कि गाड़ी के नीचे प्रकाश जी देख रहे थे। तो उसने पूछा कि बाकी ठीक है, पेट्रोल है गाड़ी में, बाकी टायर ठीक है, हवा ठीक है, वैसे जानने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं। प्रकाश को वो आदमी ये पूछना चाहता था। तो प्रकाश ने कहा जी ऐसा लगा जैसे गाड़ी में कोई बैठा, मुझे महसूस हुआ जी। तो वो आदमी कहने लगा अरे वैसे ही, चाय पीना चाहोगे, कहीं रुकते हैं आगे, चाय पी लो अगर नींद आ रही है।
प्रकाश जी ने कहा, जी नींद तो नहीं आ रही है। फिर उस आदमी ने कहा, पी लो कोई बात नहीं, मेरे साथ बैठकर पियो ना। तो क्योंकि रात के वक्त ड्राइविंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा हो जाता है। अब प्रकाश जी हजारों बार रात को ड्राइव कर चुके थे, लंबे समय तक ड्राइव कर चुके थे। ऐसा पहले तो उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ था। इसीलिए प्रकाश जी ने कहा, चलो ठीक है, देखते हैं। फिर प्रकाश जी गाड़ी में जब बैठे थे ना, वो आदमी भी बैठा। अब ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में देखते रहते हैं कि पीछे कोई बैठ चुका है या फिर पीछे मुड़कर देख लेते हैं। तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी, वो अपनी सीट पर बैठे, बेल्ट लगाई तो रियर व्यू मिरर में देखा कि पीछे ठीक है। तो पीछे उन्हें 2 आदमी नजर आए। उस आदमी के साथ एक और आदमी नजर आया, वही बूढ़ा आदमी जो घर में नजर आया था। जिसके बाद प्रकाश जी ने पीछे मुड़कर देखा। जब पीछे मुड़ा, पीछे कोई नहीं। फिर रियर व्यू मिरर में देखा, वहां भी कोई नहीं। फिर चेहरा उतरने सा लगा था, डर सा लगने लगा था, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जिसके बाद वो आदमी ने पहचान लिया कि प्रकाश जी काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं और गाड़ी नहीं चला रहे, बार बार पानी पिए जा रहे हैं। तो उस आदमी ने पूछा कि क्या हुआ, अब क्या हो गया, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे। प्रकाश जी घबराते घबराते कहने लगे, जी अभी मुझे पीछे कोई नज़र आया। जी ये हो क्या रहा है, मुझे कोई बार बार ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में हम दोनों के सिवा कोई मौजूद है। कभी मुझे नज़र आता है, भ्रम सा होता है जैसे कोई गायब हो जाता है। आप इन चीज़ों पर यकीन तो नहीं करते होंगे जी, भूत वूत होते हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ। जिसके बाद वो आदमी कुछ समय चुप रहा और फिर उसने प्रकाश जी को कहा, जी मैं बता तो दूं, आप डरेंगे तो नहीं। प्रकाश फिर डरने लगा। जब सामने वाला कह देना आप डरेंगे तो नहीं, यानी बात तो डरने वाली है, तभी तो कह रहे हैं डरेंगे नहीं। लेकिन सच जानना ज़्यादा सही होता है ताकि पता तो चले खतरा किस तरह का है। तो प्रकाश जी ने कहा, जी बताइए फिर आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर वो आदमी कहने लगा, जी मेरे पिता की आत्मा मेरे आसपास लोगों को नज़र आती है। उनकी मौत 10 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग उनसे प्यार करते थे उन्हें वो नज़र आ रहे हैं, घर में या कहीं और मुझे लगता है मेरे पिता ही आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, वो एक पहुँचे हुए ज्योतिषी थे और धार्मिक भी बहुत ज़्यादा थे। और हमने पंडित जी से पता किया है कि 21 दिन वो ऐसे ही हमारे आसपास नज़र आते रहेंगे और उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, आपको भी वही नज़र आ रहे हैं। आप मुझे प्रयागराज छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको वो नज़र नहीं आएंगे। हो सकता है आप भी अच्छे हैं, शायद इसीलिए वो आपको भी नज़र आ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद प्रकाश जी बहुत ज़्यादा घबराए थे और वो कह रहे, जी ऐसा होता है। तो उस आदमी ने कहा, अगर नहीं मानना चाहते तो ना माने, लेकिन आपको नज़र तो आ रहा है ना, महसूस तो हो रहा है ना। मैं भी उनसे बात करता हूँ क्योंकि कभी कभी वो दिखते हैं, लेकिन झलक से मिलती है, लगातार नज़र नहीं आते, झलक दिखती है। उसके बाद एक और जगह सुबह 5 से 6 बजे वो रुके थे। गाड़ी में दूर से प्रकाश जी को कोई नज़र आया था, वो घबरा गए और उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठे थे। जिसके बाद अगले दिन प्रयागराज में उस आदमी को प्रकाश जी ने छोड़ा था। ऐसा लगा जैसे सामान निकालने के बाद वो आदमी जब गाड़ी से निकल गया, गाड़ी हल्की हो गई। जो उन्हें डर लग रहा था वो डर भी दूर हो गया। और उस आदमी ने कहा था, एक भगवान की छोटी सी जैसे पीतल की मूर्ति थी जो भगवान शिव की थी, वो देते हुए उस आदमी ने कहा था कि जी डरने की कोई बात नहीं है, आप बाद में चिंता मत कीजिएगा, ऐसा और कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिएगा। किसी तरह की कोई परेशानी अगर बाद में आपको लगे, डर लगे, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी चिंता दूर करूँगा। फिर भी डर लगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि आगे क्या करना है, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जिसके बाद प्रकाश जी वहाँ कुछ 1-1.5 घंटा उन्होंने आराम किया, क्योंकि लंबा सफ़र तय करके आए थे, तो गाड़ी में ही कुछ समय उन्होंने आराम किया। फिर वो गाड़ी ड्राइव करके वापस नागपुर आए। दिन के वक्त अंधेरा हो गया था जब वापस आए, क्योंकि सफ़र बड़ा लंबा था। रास्ते में उन्हें वो आदमी नज़र नहीं आया जो बार बार नज़र आ रहा था, उस आदमी के पिता, वो बुज़ुर्ग आदमी। और बाद में भी गाड़ी में उन्हें ऐसा कभी कुछ देखने को नहीं मिला। बस जैसे सामान के साथ वो जुड़ा था या उस आदमी के साथ वो बुज़ुर्ग आदमी जुड़ा था, जो कि प्रकाश जी को भी नज़र आ रहा। लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके आसपास है,
तो आपको लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जो नजर नहीं आता और आपके आसपास है। कहते हैं कभी कभी ऐसी कुछ अच्छी आत्माएं आपकी सुरक्षा भी करती हैं और आपके आसपास भी होती हैं और उसका एहसास हो जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ है? तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।